लाहौर की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में 2 हफ्तों में 2 स्टूडेंट्स ने सुसाइड अटेम्प्ट की है, जिनमें से एक तो मौके पे ही जाँ बाहक हो गया और जो दूसरी स्टूडेंट हैं वो अभी तक हॉस्पिटल में हैं और काफ़ी सीरियस कंडीशन में हैं। अब तमाम लोग मिलके उस यूनिवर्सिटी को कसूरवार ठहरा रहे हैं, मगर वो यूनिवर्सिटी बिल्कुल भी कसूरवार नहीं है। ये एक अनपॉपुलर ओपिनियन है। क्यों नहीं जिम्मेदार, मैं आपको बताता हूँ। यूनिवर्सिटी वही कर रही है जो उसको एजुकेशनल सिस्टम ने सिखाया। ये पूरे का पूरा एजुकेशनल सिस्टम ही रिग्ड है। और आप ये समझ लें कि जो स्कूल्स हैं वो इसकी छोटी छोटी दुकानें हैं और यूनिवर्सिटीज जो हैं वो इसके बड़े मॉल्स हैं। तो जो छोटी दुकानों पे प्रोडक्ट बिकेगी वही प्रोडक्ट जरा पॉलिश होके बड़ी दुकानों में पड़ी है, यानी कि मॉल्स में पड़ी है, यानी कि यूनिवर्सिटीज में। बच्चा 1.5 साल का होता है, उसको हम उठा के फेंक देते हैं स्कूल के अंदर। उसको प्री स्कूल लगा लें, डे केयर लगा लें। अब आप भी कहते हैं ठीक है थोड़ा बड़ा हो गया, इसको फेंका हो, वो उसको बच्चे को छोड़ देते हैं वहां पे। बच्चा माँ बाप से डिटैच होना शुरू हो जाता है। बच्चे को सेफ स्पेस कहीं नहीं मिलती। बच्चे को अनजान लोग मिलते हैं जो कि उसको हैंडल कर रहे होते हैं कुछ पैसों के एवज। तो वो बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है, नर्सरी प्रेप में जाता है। वहां पे जाके बच्चे को इतना बड़ा बैग दे दिया जाता है, वो बैग उसकी कमर पे लाद दिया जाता है और सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक उस बच्चे को वहां पे बिठा के रखा जाता है। फिजिकल प्रेशर ये तो है ही है, जो मेंटल प्रेशर डालते हैं बच्चों को। ना तो इस बात का पता होता है कि वो जो पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं। मुझे ये बात की समझ नहीं आती कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार अगर बच्चे को याद नहीं होगी तो बच्चा जिंदगी में कहां पीछे रह जाएगा। मुझे नहीं पता कि जब बच्चे का ब्रेन डेवलप हो रहा है उस उसमें गार्बेज भरने की क्या जरूरत है। उसमें वो डाटा जो कि आउटडेटेड है, जिस डाटा का बिल्कुल कोई फायदा नहीं है, वो पढ़ाने की क्या जरूरत है। उसके माइंड को फजूल चीजों के लिए, फजूल चीजें याद करने के लिए फोर्स किया जाता है। स्कूल्स में बच्चे को फुल प्रेशर दिया जाता है और बच्चे को एक दूसरे के साथ बच्चों को लड़वाया जाता है। देखें, ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। उसका जो सोशल बाउंड है ना वो खत्म कर दिया जाता है रैट रेस के थ्रू, कि ये तुमसे अच्छा है, उस बच्चे को स्टार मिला है, इस बच्चे को ये नहीं। बचपन से एक प्रेशर बिल्ट होता है। घर पे चला जाता है, वो फलाने का बेटा देखो, वो फलाने के बेटे ने तो इतने मार्क्स लिए हैं, तो तुम्हारे चचा के मामू के ताई का बेटा है ना, उसने इतने मार्क्स लिए हैं, तुम तो अक्लमंदी नहीं हो। तो जनाब हमने यहां पे जो मेमोराइज कर लेते हैं, जो रट्टे मार लेते हैं, उनको जीनियस समझा हुआ है। और जो बच्चे कॉग्निटिव थिंकिंग कर पाते हैं उनकी मेमोरी इतनी नहीं होती, क्योंकि उनका ब्रेन इतना स्मार्ट होता है, वो ये अंडरस्टैंड करता है कि फजूल डाटा मुझे रखने की जरूरत नहीं है, मुझे प्रोसेस करना है। तो इस सिस्टम के अंदर से मुझे आप बताएं कि 8वीं क्लास तक कौन सा जीनियस निकलता है। क्या कर लेते हैं बच्चे 8वीं क्लास तक। और उस 8वीं क्लास में आप स्कूल की फीस के मद में, आपको अंदाजा है आप कितने पैसे देते हैं, जरा कैलकुलेट कीजिएगा। ये अमाउंट लाखों में निकलेगी। उसके बाद बच्चा आ जाता है जी 9th 10th में। पूरे पाकिस्तान में इतना बड़ा हवा है ना 9वीं 10वीं का, कि जी आपने यहीं से तुम्हारी जिंदगी का फैसला होना है। मैं खुद विक्टिम हूं इस चीज का। यहीं से तुम्हारी जिंदगी का फैसला होना, तुमने बड़े होकर डॉक्टर या इंजीनियर बनना है या कुछ और बनना है। अब जी डॉक्टर बनना है जी, तो आपको ठीक है जी, आप मेडिकल की आपको समझ होनी चाहिए, आपको बायोलॉजी की समझ होनी चाहिए, आपको केमिस्ट्री की समझ होनी चाहिए, मगर मैथ मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो क्या मैथ डॉक्टर साहब ने क्या इक्वेशंस हल करनी है बैठ के? डॉक्टर का क्या क्या काम मैथ से? उसका एग्रीगेट नहीं बनेगा अगर उसके मैथ में नंबर कम है तो। अजीब सिस्टम है। ये सिस्टम टेम करने के लिए रखा गया है। ये सिस्टम रखा गया है कि ऐसे लोग हों जो कि अच्छी तरह चीजें मेमोराइज कर सकें, यानी कि रट्टा मार सकें और उसको तोते की तरह मिमिक कर सकें। कॉग्निटिव थिंकिंग की इजाजत नहीं है। मैं आज आपको गारंटी देता हूं कि आप बोर्ड के पेपरों में जो आपकी टेक्स्ट बुक है ना, उसके अलावा, उन अल्फाज के अलावा आप दूसरे अल्फाज में अपना पेपर लिख के आए, आपका बेशक पेपर उससे कहीं ऊपर का हो, क्रॉस कर दिया जाएगा। वही बुक है, वही रट्टे हैं। भाई रट्टा ही लगाना है, रट्टा ही लगाना है। और रट्टे लगा लगा के दिमाग कॉग्निटिव थिंकिंग से फारिग हुआ होता है। ये बच्चा उठ के आता है जी आगे कॉलेजेस में। कॉलेजेस में उसको लगता तो है कि वो बहुत कोई बड़ा काम कर रहा है, मगर वो फिर रैट रेस के अंदर ही होता है। ये रैट रेस निकल के स्कूल से निकल के आई कॉलेज में, और कॉलेज से निकल के आई यूनिवर्सिटी में। अब यूनिवर्सिटी में होता क्या, यूनिवर्सिटी ना बेसिकली बच्चे की फाइनल होप होती है।
वहाँ पे उसको आके लगता है कि मैं अब यूनिवर्सिटी में पहुँच गया हूँ, मैं अपने घर में जो टॉक्सिक मेरा बिहेवियर रहा है मेरी फैमिली का, जो कि फैमिली को लगता है हमने बेटा तुम्हारे लिए ये किया है, हमने तुम्हारे लिए ही तो तुम्हें कूटा है, हमने तुम्हारे लिए ही तो तुम्हारी फैंटी लगाई है, हमने तुम्हारे लिए तो 4 टीचर रखे थे जो तुम्हें सुबह शाम फेंटा लगाते थे, हमने तुम्हारे लिए तो बेटा सब कुछ वो किया है। और बच्चे को माँ बाप के साथ वो अटैचमेंट भी फील नहीं होती, वो सेफ स्पेस भी नहीं होती कि बच्चा अपना दुख बता सके, बच्चा ये बता सके मैं फील क्या कर रहा हूं, बच्चा अपनी तकलीफ बता सके यार। वही माँ बाप को लगता है जी कि हमने अपने बच्चे को स्कूल में डाल दिया ना, हमारी सारी जिम्मेदारी खत्म, बस हमने स्कूल में एक लफज बोलना है हमने, जनाब अब मास्टर जी एदी खल ताडी हड्डियां साडियां। ये बड़ा आम फ्रेज बोला जाता है। अब मेरे देखने वाले मुझे ये कहेंगे कि नहीं जी अब मार नहीं तो प्यार, ये बड़ी देर से चल रहा है। और खुदा का नाम लें, आप अभी यूट्यूब पे वीडियो सर्च करें जो वीडियोस बाहर आती हैं, क्योंकि अब ये जो स्कूल कॉलेजेस इतने बड़े जाइंट बन गए हुए हैं ना, ये आपका डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया और दूसरा मीडिया इनकी खबर नहीं दे पाता, जरूरत नहीं होती। क्यों? मफादात सबके मफादात हैं, और आप इसके अंदर एक प्रोडक्ट है। आप ऐसे गुलाम हैं जो कि अपने बच्चे को पालने का, अपने खाने पीने का, अपने रहने सहने का सारा काम खुद करते हैं और जाके फिर गुलामी करते हैं। ये तो जो पहले गुलाम हुआ करते थे, जो आपको तो लगता है ना कि गुलामी थी, उस वक्त जनाब गुलाम के खाने का खर्चा भी मालिक को देना पड़ता था, उसके रहने का खर्चा भी उसको देना पड़ता था। ये सारे खर्चे उन्होंने आप पे डाल दिए हैं और आपसे ही काम लेके, आपसे ही पैसे निकलवा के आप पे हुकूमत की जा रही है। इस रैट से रेस से बाहर निकलें। अभी मेरा आपको एक सवाल है, मुझे सिर्फ ये बताएं, इस यूनिवर्सिटी सिस्टम के अंदर जो ऐसे कोर्सेज हैं जो कि थ्योरेटिकल हैं, लेट्स सपोज एमबीए, लेट्स सपोज बीबीए, मुझे एक बात बताएं, 4 साल आपको पढ़ाया जाता है एक थ्योरेटिकल कोर्स। मैं गारंटी देता हूं एक अच्छे दिमाग का बच्चा जो इंटेलिजेंट है, नॉर्मल बच्चा भी, अगर उसको बोला जाए ना कि भाई ये तुम्हारे 4 साल में ये पेपर होने, तुम ये पेपर कितनी देर में दे सकते हो, जनाब बच्चे 1.5 साल भी ना क्रॉस होने दें। तो जो बाकी उनके 2.5 साल ज़ाया कराए जाते हैं वो क्यों कराए जाते हैं? ये सिस्टम बनाया ही गया है आपको गुलाम बनाने के लिए। आज इसी तरह की बात हो रही थी और मुझे एक भाई साहब ने बोला कि वो स्टूडेंट, वो बच्चा ही क्या जो प्रेशर ना ले सके, वो बच्चा ही क्या जो प्रेशर ना ले सके। मैंने कहा यार वो बचपन से प्रेशर ले रहे हैं, वो आज़ाद पैदा हुए, उनको ये बताया गया है, उनको झूठ बताया गया है। वो प्रेशर क्यों ना लें जब उनको ये पता है अगर ये यूनिवर्सिटी किसी गधे को भी ठप्पा लगा के डिग्री दे देगी ना, वो गधा कहीं ऊपर वाली जगह पे बैठा होगा और पूरी कंपनी की बैंड बजा रहा होगा और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बोलेंगे साहब के पास बड़ी डिग्री है। और आपके अगर आपको उस काम में महारत भी हासिल है ना, तो भी आपको जलील ही किया जाएगा, बिल्कुल जलील करेंगे आपको। ये एक सिस्टम है और उस सिस्टम के लिए आपको एक पीस ऑफ पेपर चाहिए। वो पीस ऑफ पेपर ये नहीं बताता कि आप कितने, आपकी कॉग्निटिव थिंकिंग कितनी अच्छी है, आप कितने स्मार्ट हैं, आप कितनी चीजों को गहराई से समझते हैं। वो कागज का टुकड़ा आपको ये बताता है, या आपके जो नए मालिक होते हैं उनको ये बताता है ये बहुत टेम्ड है, ये दिमागी काम भी इससे करवाया जा सकता है, इससे गधों की तरह काम भी करवाया जा सकता है, इसको जो मर्जी बोलोगे ये कंप्लाई करेगा, ये कंप्लाई करेगा। मगर फिर वहां पे कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इस चीज को समझ लेते हैं। बच्चों के सुसाइड करने के जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उनकी वजह यह भी है कि वो इंटेलिजेंट हो रहे हैं, उनके पास मोबाइल्स हैं, उनके पास पूरी दुनिया का जो नॉलेज है ना उस पर वो एक्सेस कर लेते हैं। वो ये समझ लेते हैं कि हमें ये जो मंजन बेचा जा रहा है, ये हमें जो आउटडेटेड कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं, इनका तो प्रैक्टिकल लाइफ में कोई फायदा ही नहीं है, कतन कोई फायदा नहीं है। एट द एंड जब वो ये सोचते हैं कि यार मुझे इस कागज के टुकड़े के लिए ही यहाँ पे सारा काम करना है, मैं इस कागज के टुकड़े के लिए ही यहाँ पे आया हूँ, और उस कागज के टुकड़े को देने के लिए आपकी बेशतर यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स, वाह, माजरत के साथ मैं तमाम असातिज़ा को नहीं कह रहा हूँ, मेरा सलाम है जो ट्रूली टीचर्स हैं उनको, मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो टीचर्स भी समझ गए होंगे, क्योंकि वो इस तरह के चापलूस लोग होते हैं, उनसे एक्चुअल टीचर तंग होते हैं जिनको एक्चुअली पढ़ाना आता होता है। अब वो क्या करते हैं, आए दिन वीडियोस आती हैं, मैं तो आपके नंबर 1 बढ़ा दूंगा, मुझे क्या मिलेगा। देखते हैं ना आप, कोई मार्स से नहीं आई वीडियो, वो आपके मुल्क से ही आई है, आपके एजुकेशनल सिस्टम से ही आई है। दूसरे दिन स्कैंडल्स आए होते हैं आपके,
बच्चियों का इस्तेहसाल किया जाता है, बच्चों का इस्तेहसाल किया जाता है, उनको जानवरों की तरह मारा पीटा जाता है। तो ये जो पढ़ा रहे हैं उनको ये होता है कि इनका फ्यूचर हमारे हाथ में है। ये कितनी घटिया बात है, किसी का फ्यूचर आप अपने हाथ में रख के खुदा ही दावा कर रहे हैं। हमारी यूनिवर्सिटीज में, हमारे अदारों में भी लोगों की वो पीस ऑफ पेपर देखा जाता है, करेक्टर नहीं देखा जाता। करेक्टर नहीं देखा जाता भाई। और करेक्टर देखने के लिए यह देखना लाजमी है कि एक इंसान में एम्पैथी कितनी है। नजर आती है आपको किसी भी एजुकेशनल सिस्टम में या आपके किसी अदारे में कहीं से भी इतनी सी एम्पैथी नजर आती है? मुझे बताइएगा। एम्पैथी का मतलब होता है एहसास, इंसान का एहसास। किसी बच्चे को इंसान समझते हैं? ये जिस बच्चे का बाप जरा डाडा होता है उसके आगे पीछे सारे जीजी जीजी कर रहे होते हैं, और जिस बच्चे का बाप बेचारा कमजोर होता है या जो वो एक कमजोर फैमिली से, फाइनेंशियली कमजोर फैमिली से बिलोंग करता है, उसको एक छुट्टी लेने के लिए जलील करते हैं। ये बहुत सारे इस तरह के लोग भी टीचर्स बन जाते हैं जो कि जिंदगी में उनको पता होता है उन्हें कुछ नहीं करना, जो बिल्कुल ही जो प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जीरो होते हैं, वो टीचर होते हैं अक्सर। जिन्होंने कुछ नहीं कराना आंदा उन्हें कहते जा भाई तू कितने यूनिवर्सिटी कॉलेज च पढ़ा लै, तू एमए ते कीता होया। एग्जैक्टली वही पीस ऑफ पेपर उसको वहां पे काम आता है। अब हम डम लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए जरखेज दिमाग मार दें। इस यूनिवर्सिटी में जो भी मामलात हुए हैं, ये यूनिवर्सिटी उसी तरह ही चल रही है जैसे बाकी सारी यूनिवर्सिटीज चल रही हैं। उसी तरह ही इन्होंने, देखो उन्होंने पैसे भी तो निकालने हैं ना। अब देखो मुझे एक बात बताएं, सारे स्टूडेंट पास हो जाएंगे तो सप्लीमेंट्री की फीस कहां से आएगी? सारे स्टूडेंट अगर क्लियर हो जाएंगे तो जो बाद में उन्होंने सेमेस्टर खत्म होने के बाद जब बच्चे घर चले जाते हैं, उनका थीसिस होता है दूसरी, उस वक्त की फीस का कैसे आएगी? ठीक है, ये तो बताए ना मुझे। और फिर जब हर साल उन्होंने इधर उधर दूसरे अदारों में भी जरा चार पैसे खिलाने होते हैं, एजुकेशनल पार्टियां करनी होती हैं, चलो ठीक है, तो फिर वो कहां से आएंगे पैसे? वो आपके और मेरे, हमारे बच्चों से आएंगे। उनको ऐसे करके स्क्वीज करेंगे, दिमागी तौर पे उनको इतना मफलूज करेंगे कि वो कंप्लाई करें, आवाज ना उठाएं। यहाँ पे सर झुका के रहेंगे तो आप महफूज हैं। अगर आप सर उठाएंगे, आप सवाल करेंगे, आप महफूज नहीं है। सबसे पहले आपको टारगेट किया जाएगा, और डायरेक्टली टारगेट नहीं किया जाएगा। ठीक है, 5 6 10 रखे होंगे चमचे, वो एक चमचा आके आपको तंग करेगा, दूसरा चमचा आके आपको तंग करेगा, आपको मेंटली डिस्टर्ब करेगा, आपको पेटी चीजों में उलझाएगा। और तीसरी बात जो आज मुझे थी, एक मैंने वीडियो देखी यार, वो भाई साहब बोल रहे हैं कि जिसने सुसाइड किया होता है उसको ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए, वो एक हॉट स्पॉट बन जाती है जगह जहां से बच्चों ने सुसाइड किया है। ओ भाईजान, जिस इंसान ने खुदकुशी की है ना, जिसने ये फैसला ले लिया कि मैंने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेनी है, उस इंसान की ज़रा मेंटल कंडीशन के बारे में एक दफ़ा सोचो, और उसके जो दिल के अंदर, जो दिमाग के अंदर जो तकलीफ है उसके बारे में सोचो। उसके लिए दुनिया ख़त्म हो गई है, उसके लिए उम्मीद ख़त्म हो गई है, उसके लिए कोई ऐसा पॉइंट नहीं बचा कि वो जी ले, उसको मौत बेहतर लग रही है। तो किसी पे इस तरह कमेंट करने की बजाय ना, उसके दर्द को समझें और उसको जिस चीज से तकलीफ हो रही है उस तकलीफ को खत्म करना शुरू करें। लोग यहां पे एहतजाजन खुद को आग भी लगा लेते हैं, क्योंकि जब उनको इंसाफ नहीं मिलता, जब उनकी ये इंसाफ मिलने की उम्मीद खत्म हो जाती है, वो आग लगा लेते हैं खुद को। तो वो भी मेंटली दिमागी मरीज होते हैं ना। आपके कहने का मतलब ये है। और जहनी मरीज किसी ना किसी मर्ज की वजह से ही बनता है। तो जनाब मर्ज को खत्म करते हैं। आज मैं कहूं कि मुझे डायबिटीज खत्म करनी है दुनिया से, तो मैं उसका क्योर ढूंढूंगा ना, जो रीजन से शुगर हो रही है वो ढूंढूंगा ना। या मैं सारे डायबिटीज के पेशेंट लाइन में खड़े करके उड़ा दूं, लो जी देखो डायबिटीज खत्म हो गई। तो भाई आपका ये जो एजुकेशनल सिस्टम है ये पूरा का पूरा ही खराब है। ये बना ही गलत बेस पे हुआ है, बना ही गलत बेस पे हुआ है। इसके बारे में मैं ये सोच रहा हूं कि मैं अब जीरो से चीजें स्टार्ट करके आपको इसके बारे में बताऊं, थोड़ा सा ज़रा इसको एक्सपोज करूं कि ये इस सिस्टम की बेस कहाँ से है। और ट्रस्ट मी, इट्स नॉट अबाउट पाकिस्तान, आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट पाकिस्तान, यू नो। ये इंटरनेशनली भी जिस तरह स्टार्ट हुआ है, स्कूल्स क्यों बने थे, बच्चों की कॉग्निटिव थिंकिंग कैसे ख़त्म की गई थी, क्योंकि उनको स्लेव्स चाहिए थे। तो जनाब पहले तो स्लेव्स थे जिनको पता था हम स्लेव्स हैं,
हम वो स्लेव्स हैं, साथ हम डफर भी हैं, हमें पता नहीं है कि हम स्लेव्स हैं। तो चलो थोड़ा सा कम डफर होते हैं, एंड आई मेक यू अंडरस्टैंड दैट वी आर स्टिल स्लेव्स।